हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो हमारा UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का जो सेशन चल रहा है, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा फिफ्थ टॉपिक विच इज़ वेबसाइट होम पेज डिज़ाइन। सो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस, राइट। तो ये चार चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं और आज हम एक फिफ्थ चीज़ ऐड करने जा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में विच इज़ गोइंग टू बी दी होम पेज डिज़ाइन। सो हम वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ एनी क्लाइंट, ठीक है, या कोई भी वेबसाइट है या कोई भी क्लाइंट है, उसने अपना प्रोजेक्ट, एक तो होता है कि उसने रीडिज़ाइन करवाना है उसको, या फिर एक होता है कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से बनानी है, ठीक है। तो अगर तो आपने रीडिज़ाइन करना है, दैट मीन्स उसकी एक जो ब्रांडिंग गाइडलाइंस थी, एक हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा उससे कि क्या वो अपनी ब्रांडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहता है या फिर हम उसके लिए नई ब्रांडिंग गाइडलाइंस बना के दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी फॉन्ट, ठीक है, इट कैन बी मे बी कलर्स एज वेल, बट अगर वो अपने ब्रांडिंग के साथ स्टिक होना चाहता है, फॉर एग्जांपल उसका लोगो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो उसके बाद उसका जो लोगो है उसकी काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब काफ़ी थोड़ी फेम भी है। तो अब क्या होगा कि वो अपने कलर्स के साथ स्टिक रहना चाहता है, ठीक है, या मे बी वो अपने फॉन्ट्स को भी सेम रखना चाहता है। तो उस केस में हमें उसकी ब्रांडिंग को ही फॉलो करके एक नई वेबसाइट बनानी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेबसाइट है जिसको हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं एंड उसका लोगो वगैरह सब कुछ बाद में बनेगा, तो उस केस में हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान योर डिज़ाइन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, तो हमें इस चीज़ का एक प्लान बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह में बनेगी, अगर कोई डेव टीम इसमें इंक्लूडेड है तो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली बस डिज़ाइन बनाने वाले हो किसी चीज़ का, तब आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। देन यू आर एक्चुअली फ्री, ठीक है, कि आप क्रिएटिवली फ्री हो करके कुछ भी बना के दे सकते हो उसको, अपने क्लाइंट को। तो उस केस में हमें अपनी जो वेबसाइट है उसको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कौन कौन सी अच्छी चीज़ें उसको ऑलरेडी उसमें डाल के दे सकते हो, या फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके प्लस आप उसको क्या सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की एक डॉक्यूमेंटेशन बना के उसको अगर हम फ्रीज़ करवा लें, कि बाय फ्रीज़ आई मीन कि उस चीज़ को हम एक तरह से डॉक्यूमेंट कर लें कि हमें कौन कौन सी चीज़ बनानी है इस वेबसाइट में, या फिर कौन कौन से मॉड्यूल्स होने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शंस होंगे इस वेबसाइट के होम पेज में। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ताकि कल को क्लाइंट ये ना बोले कि हमें ये वाला नहीं, ये ऐसा कुछ चाहिए था या इसके अलावा कुछ और भी ऐड करना था, है ना। तो उन सब चीज़ों को हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है। मे बी उसके लिए आप नोशन यूज़ कर सकते हो या फिर जस्ट गूगल डॉक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को प्लान कर सकते हो। देन उसके बाद बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपने चीज़ें प्लान आउट की हैं उसके बेस्ड पे ही आप एक वायर फ्रेम क्रिएट करोगे। तो इस चीज़ के लिए अगर क्लाइंट अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं उनको वायर फ्रेम से मतलब नहीं होता, वो डायरेक्ट चाहते हैं कि आप उनको बस एक डिज़ाइन बना के दो डायरेक्टली, जो कि एक हाई फिdelity मॉकअप होगा, बिल्कुल 7 स्टेप, ठीक है। तो उनको उससे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी एक अच्छे वेबसाइट पे, अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आपको यू शुड गो विद अ वायर फ्रेम फर्स्ट, ठीक है। कि अगर आपने उस चीज़ का वायर फ्रेम बनाया, एक लो फिdelity वायर फ्रेम, मे बी आई कैन शो यू। सो लेट्स से वायर फ्रेम ऑफ अ लैंडिंग पेज, आप नॉर्मल वायर फ्रेम ऑफ अ वेबसाइट, ये सो कुछ इस तरह से। तो ये लो फिdelity एक वायर फ्रेम है, ठीक है, जिसमें आपने एक ग्रे आउट जैसे कह सकते हैं, ये ग्रे स्केल में ही आपने एक डिज़ाइन बना लिया जिसमें बस चीज़ों की प्लेसमेंट है या थोड़ा बहुत कंटेंट है। तो इससे क्या होगा कि आपको ना एक वे मिल जाएगा, एक ट्रैक मिल जाएगा फॉलो करने के लिए कि आपने किस तरीके से चीज़ों का लेआउट रखना है। ये चीज़ें बाद में, मतलब अगर हम वायर फ्रेम बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ फ्रीज हो चुकी है अब, या इसमें कोई और चेंज नहीं हो सकता या कुछ ऐसा, है ना। तो इसको सिर्फ हम एक ट्रैक के लिए यूज़ करते हैं कि हम कैसे
अपनी चीज़ को, जैसे इसको बनाने जा रहे हैं डिज़ाइन को, तो कैसे कैसे लेआउट्स या कौन कौन सी चीज़ें हमने डिसाइड की हैं जो कि इसमें फॉलो होने वाली हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन जब आप फॉर एग्जांपल ये बटन वगैरह हटाना चाहते हो तो आप बटन हटा सकते हो, ठीक है, या कॉल टू एक्शंस को मूव करना चाहते हो, इमेज साइज़ छोटा करना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक वायर फ्रेम बन जाएगा जो कि ग्रे स्केल या फिर कुछ इससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मे बी अगर आप पेन पेपर पे बनाते हो कुछ इस तरह से जस्ट विद लाइंस, जो कि हमें आइडिया देंगे कि हमें यहाँ पे कौन सा पोर्शन लेके आना है, देन उसमें स्लाइडर है या नॉन स्लाइडर है, एंड देन न्यू प्रोडक्ट्स, तो किस तरीके से हम सारा कुछ लेआउट बनाएंगे उस चीज़ का। तो इन सब चीज़ों से हमें आइडिया मिल जाता है, राइट। तो इस चीज़ से हमें ये हमारा वायर फ्रेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इस चीज़ से। और उसके बाद यू एक्चुअली नीड टू फॉलो, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर उसके पास या आपके क्लाइंट के पास ऑलरेडी कोई ब्रांडिंग है या गाइडलाइंस वगैरह हैं तो आपको ब्रांडिंग यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप उसको ब्रांड न्यू बना रहे हो या फिर कुछ नए से बना के दे रहे हो तो उस चीज़ में यू नीड टू चूज़ फॉन्ट्स कि आप कौन कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करोगे और किस तरह के फ़ॉन्ट्स जो कि उसके बिज़नेस के साथ या रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करें। तो फ़ॉन्ट्स के लिए आई वुड से हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेफर करता हूँ कि हमारा अगर गूगल फ़ॉन्ट हो, ठीक है, विच इज़ फ्री एज वेल, तो गूगल फ़ॉन्ट्स में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपका कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जो कि क्लाइंट की चॉइस है या कुछ ऐसे, तो मोस्टली लोग जितने मर्जी डिज़ाइन बना लें, जितने मर्जी फ़ॉन्ट्स ढूंढ लें, दे एक्चुअली एंड अप विद फ्यू फ़ॉन्ट्स विच इज़ मॉन्सेरेट, ठीक है, एक ये फ़ॉन्ट है, एंड देन दूसरा फ़ॉन्ट है मे बी पॉपिंस, ठीक है, तो एक ये वाला फ़ॉन्ट है, एंड देन वी हैव नोटोसेंस एज वेल, ठीक है, नोटोसेंस फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, या आप ओपन सांस है, एंड देन एक और है, इट वॉज आई थिंक वर्क सेंस, राइट, वर्क सेंस, ठीक है, एंड देन देर इज़ फ्यूचुरा, आई थिंक ऐसा कुछ था, ओके, ये शायद बाहर का फ़ॉन्ट होगा। तो इस तरह के कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड प्रेफर कि आप इन्हीं फ़ॉन्ट्स के साथ चलो, या इनके अलावा जो भी आपको फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, अलाइन होते हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ, राइट। कोई मे बी किसी को कर्सिव फ़ॉन्ट पसंद है, स्क्रिप्ट वाले फ़ॉन्ट पसंद है या कुछ ऐसा, तो आप नॉर्मल गूगल कर लो, ठीक है। उसके बाद मे बी लेट्स से फ्री फ़ॉन्ट्स, या फिर आपका क्लाइंट आपको पेड फ़ॉन्ट लेके दे रहा है, ठीक है, तो आप उस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ये वाला प्रोसेस। तो आपकी जो फ़ॉन्ट सिलेक्शन है, टाइपोग्राफी सिलेक्शन है, वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद हमें कलर्स डिसाइड करने हैं बेस्ड ऑन देयर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कलर थ्योरी कैसे वर्क करती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रोथ दिखानी है, देन यू शुड गो विद ग्रीन कलर, ठीक है। तो आपको जो ग्रीन है उसकी थोड़ी बहुत टोन रखनी पड़ेगी, मर्ज करना पड़ेगा उस कलर को, या उसके साथ में कुछ और कलर्स यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप मे बी लेट्स से ग्रोथ वाली नहीं, जैसे ग्रोथ वाली क्या होगी, कोई मे बी एनालिटिक्स है, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसमें ग्रीन कलर्स चल जाएंगे। या उसके बाद अगर हम कहें कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस है तो उसमें हमें ट्रस्ट दिखाना है बेसिकली, ठीक है, या लैंडिंग सर्विसेज हैं तो उसमें हमें ट्रस्ट दिखाना है। ट्रस्ट वाले में हम ब्लू कलर यूज़ करेंगे या उसकी टोन यूज़ करेंगे, सो दैट मतलब जो ब्लू कलर होता है वो बेसिकली ट्रस्ट दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह से मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आप कैसे कलर्स यूज़ करोगे, मे बी लेट्स से थोड़े पेस्टल से कलर यूज़ करना, सो दैट असल में होता है क्या कि जैसे लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स यूज़ कर लेंगे तो वो किसी की भी आइज़ के लिए प्लीजिंग नहीं है, राइट। तो लोग ना उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें लोगों ने बहुत टाइम लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिग्मा है, ठीक है, तो
हमारे पास जो फिग्मा का लेआउट है, अगर वो चाहते तो इसको बहुत वाइब्रेंट कलर्स में या मे बी लेट्स से ब्लू या डार्क कुछ ऐसे है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे कलर्स डाल देते, तो होता क्या असल में कि हमारी आइज़ को वो प्लीजिंग नहीं लगता, क्योंकि हमने बहुत टाइम एक डिज़ाइनर को ऑलमोस्ट 8-10-12 घंटे मतलब कितनी कितनी शिफ्टों में बैठना पड़ता है ना, तो इसी एक स्क्रीन को देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं वो इतने सूदिंग हैं कि आपकी आइज़ को वो परेशान नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से हमें कलर्स चूज़ करने हैं हमारी वेबसाइट के लिए जो भी हम बनाने वाले हैं। एंड देन उसके बाद लाइक फॉलो गाइडलाइंस, जो कि मैंने आपको पहले बोल दिया कि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे, जैसे अगर कोई ऑलरेडी हैं तो आप फॉलो करोगे, अदरवाइज़ आप न्यू क्रिएट करके दोगे, राइट, लाइक स्टाइल गाइड वगैरह है ना, तो उन्हीं चीज़ को आप बना लोगे या फिर फॉलो करोगे। एंड देन हमें ट्रेंड्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके ऑलरेडी ट्रेंड्स क्या हैं, क्या वो आउट ऑफ ट्रेंड चला गया चीज़ जो हमने मे बी विजुलाइज़ की हो अपने माइंड में कि हम बनाएंगे इस चीज़ को या कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करूँगा मैं डिज़ाइन को, क्या वो चीज़ आउट ऑफ ट्रेंड है या फिर वो ट्रेंडिंग है या फिर मे बी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, राइट। तो उन सब चीज़ों को हमने लाइक हमारी जो यूज़र रिसर्च है वो करनी पड़ेगी हमें थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड देन कंपटीटर्स को देखना है कि मे बी इस जो भी हमारा बिज़नेस है जिसके बारे में भी आप जिसके लिए भी आप वेबसाइट बनाने वाले हो, तो उसके ऑलरेडी कुछ कंपटीटर्स ज़रूर होंगे, राइट। तो जो कंपिटिटिव वेबसाइट्स हैं वो असल में क्या कर रही हैं, उन्होंने कैसे कैसी चीज़ें फॉलो की हैं, उनके यूज़र्स को मे बी क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। थोड़ी सी ऐसी आपकी रिसर्च कर लेनी है आपने थोड़ी सी, अगर आप डिज़ाइन बनाने वाले हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, जिसमें आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। मे बी लेट्स से जो इनिशियल सेटअप होगा आपका उसमें आप 1 से 2 घंटे लगाओ इन सब चीज़ों में, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा जल्दी ये वाला प्रोसेस पूरा कर लो, 1, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाला सारा आपने प्रोसेस एक पूरा कर लेना है। उसके बाद अगर आप स्क्रैच से पूरा डिज़ाइन बनाने जा रहे हो देन यू कैन जस्ट गो विद योर हाई फिdelity मॉकअप डिज़ाइन, जो भी आप यहाँ तक सारा कुछ फ्रीज़ कर चुके हो, ठीक है। तो नॉर्मली इतना टाइम लगता नहीं है, वैसे मैंने 1, 2 या 3 घंटे बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है, इतना टाइम लगता नहीं इन सब चीज़ों के लिए। अगर लाइक इफ़ यू आर समवन एक्सपीरियंस्ड तो इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली काइंड ऑफ फ्रेशर हो और पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तब आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों में, और उसके बाद हमारा हाई फिdelity डिज़ाइन आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में फॉर एग्जांपल हाई फिdelity मॉकअप डिज़ाइन सब कैसे होते हैं दैट आई कैन शो यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 मॉकअप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास जिसमें हमने इमेजरी नहीं यूज़ की है या आइकन्स वगैरह नहीं यूज़ किए हैं, बाकी सब कुछ डन है इसमें, ठीक है। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड में जिसमें हम पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है, मे बी मैं इन्हीं में एक्चुअली कुछ गलतियाँ निकालूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको Ctrl 0 यानी Windows 0 प्रेस करूँ तो जो इसकी विजिबिलिटी है नेविगेशन की वो कम है, राइट। तो हमें नेविगेशन की विजिबिलिटी, एक्चुअली ये वाला मॉकअप मैंने नहीं डिज़ाइन किया है, ठीक है, मैं बस आपको ये एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने कैसे करना है। मे बी आई कैन शो यू सम ऑफ माई प्रोजेक्ट्स एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अभी तक डिज़ाइन कर चुका हूँ, तो इन्हीं में से मैं कोई आपको दिखा भी देता, बट एज यू नो अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो या फिर मे बी UI UX डिज़ाइनर हो तो, ठीक है, देन यू मस्ट नो कि हमारे जो NDAs हैं वो कितना परेशान करते हैं। तो लेट्स से ये एक मॉकअप है, आपके पास टेम्पलेट है। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली नेविगेशन है जिसमें हमारी नेविगेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड हाईलाइटेड भी है, ठीक है। तो नेविगेशन आपकी थोड़ी हाईलाइटेड ही होनी चाहिए, ठीक है, कि एक स्मूथ नेविगेशन लेके चलो। अपने पास एक हेडर जो बनाओगे आप, बट जो ओवरऑल डिज़ाइन होगा आई वुड ऑलवेज से कि डिज़ाइन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक लेआउट ले रहे हो, अगर आपको ये सब डिटेल में देखना है ना, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ क्या है, राइट, तो 1440, तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बता रखी हैं जिसके मैंने 4 स्टेप बनाए हैं बेसिकली। बिकॉज़ वो सब चीज़ें मैं इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उस केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी फर्स्ट 4 वीडियोज़ थी ना, हाउ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट इन फिग्मा, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, तो आप ये जो 4 स्टेप्स हैं पूरे इस मॉकअप को डिज़ाइन किया था हमने उसमें, ये वाले को, ठीक है। तो आप इस पूरी की पूरी वीडियो को एक बार रिव्यू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हमने कैसे कौन कौन से साइजेज़ पूरे यूज़ किए थे एंड कौन कौन सी चीज़ हमने क्यों रखी थी बेसिकली, ठीक है। तो
अब उसी के एडिशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम विंडोज़ 0 यानी फिट टू स्क्रीन करते हैं, ठीक है, इस तरह से, या हम लेट्स से इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस वाले सेक्शन को या इस आर्ट बोर्ड को मैंने प्ले कर दिया, प्रीव्यू कर दिया, तो हमारा जो फर्स्ट व्यू है, जो हमारा फर्स्ट फोल्ड है, वो काइंड ऑफ इतना बन रहा है, राइट। हमारे पास ये 3 नॉर्मल सर्विसेज दिखाई दे रही हैं, एंड देन ऊपर हमारे पास हमारा टाइटल आ गया बैनर का, एंड देन इमेज आ गई जो भी हमने दिखानी थी। तो इस तरह से आपने कुछ लेके चलना है अपने सेक्शंस को, अपने डिज़ाइंस को बार बार चेक करते रहना है कि जब आप उसको फिट टू स्क्रीन करके चेक करोगे तो आपके पास कितना पोर्शन व्यू हो रहा है, राइट। ये नहीं कि आप कुछ इस तरह से कर लो या आपका डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिखे, राइट। अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका हेडर तो विजिबल है, लेकिन जो आपकी हेडिंग है, ये टेक्स्ट है सारा, उसके बाद ये जो इमेज है ये अब नीचे तक बिल्कुल पहुंच गई है, एंड समवन हैज़ टू स्क्रॉल, ठीक है, कि वो नीचे वाली चीज़ों को ऐसे देखे, या उसके बाद कैसे कैसे करके वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा इन सब चीज़ों के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी अवॉइड करनी है कि हम कैसे बस ये आपने ध्यान में रखना है कि हम कैसे इस चीज़ को बेटर बना सकें, कि अगर कोई हमारा किसी भी डिवाइस पे हमारी वेबसाइट को देख रहा है तो हम उसको कैसे कंपैटिबल बना रहे हैं, या विजुअली हम उसको कैसे बेटर बना रहे हैं, राइट। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा अबाउट अस सेक्शन है तो वो एक व्यू में कवर हो रहा है, राइट। उसके बाद देन हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है, वो भी एक व्यू में कवर हो रहा है। एक व्यू से मेरा मतलब है इस पूरी एक स्क्रीन में, राइट, कि हमें उसके लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा सेम सेक्शन को देखने के लिए। एंड देन वी हैव टेस्टिमोनियल्स, रीड अवर ब्लॉग्स, एंड देन फुटर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जब अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे, देन द फर्स्ट पार्ट इज़ योर नेविगेशन, ठीक है। देन हमारा बैनर, तो फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, लोग ना स्कैन करते हैं इसको एफ मोड में। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है जिसमें हम नज़र डालेंगे, एंड देन वी गो राइट हैंड साइड, we again come to the left hand side, we again go to the right hand side, और फिर उसके बाद हम नीचे फिर से F मोड पे जाते हैं, मतलब नीचे वाली साइड, लेफ़्ट साइड में। तो इस तरह से लोग स्कैन करते हैं आपकी वेबसाइट को। अगर वो कोई भी आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है तो जो आपके फोकस एरियाज़ होने चाहिए वो कुछ इसी तरह से होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने लोगो दिखाया, ब्रांड दिखाया अपना, देन नेविगेशन, स्मूथ नेविगेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दिखानी थी, एंड देन यू हैव योर इमेज ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका असल में मतलब मोस्टली जो वेबसाइट्स इस चीज़ को फॉलो करती हैं, या आई वुड से कि बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि लेफ़्ट में हमेशा टेक्स्ट रखा जाता है एंड देन राइट साइड में एक इमेज रख दी जाती है। वो इसका कारण यही होता है कि अगर हमें किसी की अटेंशन किस तरह से चाहिए, बस उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट, तो कुछ इस तरह से चलता है। उसके बाद ये चीज़ें जिगजैग में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज थी राइट साइड में, तो नीचे इमेज रखने का कोई मतलब नहीं बना, इसलिए यहाँ पे इमेज जिगजैग मोड में आ गई और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गई, टेक्स्ट राइट में हो गया। एंड देन अगेन अगर ऐसा कोई सेक्शन आएगा तो उसमें जो हमारी इमेज है वो राइट साइड में हो जाएगी और जो वो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एंड देन योर फॉन्ट्स, ऑफ कोर्स थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस रखनी है आपने। फॉर एग्जांपल इसके और इसके बीच में 100 पिक्सल्स का गैप है, राइट। तो इस तरह से आपने इसको ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं बेसिकली। तो इस तरह से आपने जो ब्रीदिंग स्पेस लेके चलनी है अपने डिज़ाइन में, सो दैट आपके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चिपके हुए से ना लगें, राइट। तो या अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो और इस वीडियो पे अगर आप कमेंट भी करते हो तो मैं आपको पूरा ये टेम्पलेट दे दूंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी ये वाली चीज़ में भी इस वाले पार्ट में, फॉर एग्जांपल वेबसाइट इन पार्ट 1, 2, 3, 4 इसमें भी बताया हुआ मैंने कि अगर आपको वो मॉकअप चाहिए तो आप ले सकते हो। सो जस्ट गो थ्रू दीज 4 पार्ट्स ऑफ द वीडियो, जो कि एक्चुअली काफ़ी डिटेल में समझाई है। फॉर एग्जांपल आधे घंटे की वीडियो ये है, एंड देन अगेन हाफ एन आवर की ये है, ठीक है, हाफ एन आवर अगेन हाफ एन आवर, तो काइंड ऑफ 2 घंटे की वीडियो बना दी है मैंने पूरी इस चीज़ पे कि आप कैसे ये वाला पूरा डिज़ाइन बना सकते हो, जो कि हमने मे बी 2 घंटे में ही बनाया था, ठीक है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो एज़ वेल, तो आपको सारी उसमें समझ आ जाएगी। एंड अलॉन्ग विद दैट जो हमने इसमें डिस्कस किया, जो कि मेन फैक्टर्स थे, फॉर एग्जांपल दीज, ठीक है, तो ये वाले आपने अपने पास माइंड में रखने हैं, ठीक है, वाइल यू आर डिज़ाइनिंग अ वेबसाइट। सो
बेस्ट ऑफ लक आई वुड से कि आप एक होम पेज डिज़ाइन करो, एंड देन डेफिनेटली आई वुड बी अवेलेबल टू हेल्प एज वेल। अगर आप कोई मुझसे मे बी मेरी ईमेल आईडी पे शेयर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो webdartsolutions@gmail.com हमारे पास, मैंने ऑलरेडी अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, एंड मोस्टली लाइक बहुत लोग मुझे ईमेल्स कर भी रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से webdartsolutions@gmail.com, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो अगर आप मुझे अपना डिज़ाइन बना के दिखाना चाहते हो, ठीक है, या उसको रिव्यू करवाना चाहते हो, या फिर मे बी उसी में कोई और टिप्स आपको चाहिए, तो डेफिनेटली जस्ट आस्क फॉर इट, जस्ट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम अवेलेबल, राइट। तो just let me know in the comments, so I'll be glad to help you. See you in the next video then. हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी लैंडिंग पेज डिज़ाइन। तो उसके बाद हमारे पास ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन है। सो आई नो यू मस्ट बी एक्साइटेड। या फिर लैंडिंग पेज डिज़ाइन से एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं, राइट, और बहुत क्विक भी बना सकते हैं, मे बी बहुत सारे AI टूल्स भी हैं इनको बनाने के। सो आई विल बी एक्चुअली इंट्रोड्यूसिंग एवरीथिंग अबाउट दिस। So yeah, just stay connected and see you in the next video. Thank you.